वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। आज हम करने जा रहे हैं बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, बोर का परमाणविक मॉडल। अभी तक हमने थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल और रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग मॉडल पढ़ा है। थॉमसन का जो प्लम पुडिंग मॉडल था, उनकी जो कमियां रह गई थी वो रदरफोर्ड सर ने पूरी की, और रदरफोर्ड सर के मॉडल की जो कमियां रह गई हैं वो नील्स बोर सर पूरी कर रहे हैं। तो नील्स बोर जो थे कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी के बहुत ही बढ़िया प्रोफेसर थे। इन्होंने परमाणु की संरचना के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिले। तो देखते हैं वो क्या बता रहे हैं। नील्स बोर सर ने निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की। सबसे पहला, इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाने का अर्थ हुआ कि इलेक्ट्रॉन, जो रदरफोर्ड सर ने बताया था कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, पर उन्होंने ये नहीं बता पाए कि उनकी एक निश्चित कक्षा होती है, उनकी न्यूक्लियस से एक फिक्स दूरी होती है, उस कक्षा में ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उन्हें विविक्त कक्षा कहते हैं, ऑर्बिट। सेकेंड पॉइंट उन्होंने बताया, जब इलेक्ट्रॉन विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता, क्योंकि इनकी एक निश्चित ऊर्जा होती है। किसकी? इन स्तरों की, इन ऑर्बिट्स की एक निश्चित ऊर्जा होती है, इन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। जैसे कि मैंने डायग्राम में दिखाया है, न्यूक्लियस है पॉजिटिव, बीच में न्यूक्लियस है पॉजिटिव, और जिसके चारों ओर जो रिंग सर्कल्स बनाए हैं मैंने, ये कक्षाएं हैं। सबसे न्यूक्लियस के पहले वाली जो सर्कल है वो है प्रथम ऊर्जा स्तर, दूसरा वाला द्वितीय ऊर्जा स्तर, तीसरा वाला तृतीय ऊर्जा स्तर, चौथा वाला चतुर्थ ऊर्जा स्तर। तो सबसे फर्स्ट को n=1, सेकंड को n=2, थर्ड लेयर को n=3, एंड सबसे लास्ट जो है फोर्थ लेयर जो है, फोर्थ कक्षा जो है n=4। एनर्जी लेवल जो है इनका नंबर 1 के लिए E1, नंबर 2 के लिए E2, नंबर 3 के लिए E3 और नंबर 4 के लिए E4। इन कक्षाओं के नाम है, स्पेसिफिक नाम है KLMN। अच्छा, इसको हम इजीली याद करने के लिए जैसे सोचे हैं, कोई स्कूल है और जिसमें पॉजिटिव जो बीच में बताया है वो प्रिंसिपल का रूम है। अगर हम सोचें, आपको ऐसा कुछ स्कूल का मॉडल नहीं है, बस इस परमाणु को हमें समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर ये सपोज हम सोचें कि ये कोई स्कूल है और इसका बीच का जो सेंटर पॉजिटिव है वो कोई प्रिंसिपल का रूम है, प्रिंसिपल के रूम के पास वाली जो कक्षा है उस पर प्रिंसिपल की पकड़ बहुत मजबूत होगी। तो जैसे के, सबसे पहले जो के वाला जो शेल है, के वाली जो लेयर है, के वाला कोश, के कक्ष की ऊर्जा सबसे कम होगी क्योंकि वहां के जो बच्चे हैं वो प्रिंसिपल के कंट्रोल में रहेंगे, और जैसे जैसे ये दूर होता रहेगा, के से एल, एल से एम, एम से एन, तो प्रिंसिपल की पकड़ कमजोर होती रहेगी और इनकी ऊर्जा बढ़ती रहेगी। किसकी? बच्चों की ऊर्जा। वहां के बच्चे ज्यादा शैतानी करेंगे। सबसे आउटर लेयर के, उसी तरीके से जो आउटर लेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आगे बताएंगे नील्स बोर कि जो सबसे बाहर बाहर की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें ज्यादा ऊर्जा होती है, और जो नाभिक के पास में, जो न्यूक्लियस के पास में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी ऊर्जा कम होती है। जैसे अगर हम के को सोचे केजी क्लास है, देन एल केजी क्लास है, देन मिडिल क्लास है, ये सबसे नॉटी क्लास है। अगर हम इसको ऐसा सोचें कि केजी क्लास के बच्चे सबसे छोटे, सबसे टाइनी बच्चे और सबसे कम ऊर्जा वाले बच्चे, वो कहीं आ जा नहीं सकते, दूसरी क्लासेस में नहीं जा सकते, और एलकेजी के बच्चे थोड़े से शैतान हुए। मिडिल क्लास के बच्चे जो हैं वो इतने शैतान हुए कि वो दूसरी कक्षाओं में जंप कर रहे हैं कि कभी इस कक्षा में कभी उस कक्षा में, और सबसे लास्ट जो एन है तो उसमें नॉटी बच्चे हैं, वो सीधा स्कूल से बाहर ही बंक कर लेते हैं। तो इस अकॉर्डिंग हम सोच ले हैं कि सबसे अधिक ऊर्जा किसमें हुई? एनर्जी लेवल 4 जिसमें है उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा हुई, एनर्जी लेवल 1 है उसकी ऊर्जा सबसे कम हुई। तो जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ता है उनकी ऊर्जा बढ़ती रहती है। देखें और क्या बता रहे हैं नील्स बोर सर। ये कक्षाएं या कोश KLMN, ये मैंने बताया KLMN या 1 2 3 4 द्वारा दर्शाई जाती है। पॉजिटिव न्यूक्लियस के बाद में ये कक्षाएं KLMN, और उसी तरीके से एनर्जी लेवल। प्रथम ऊर्जा स्तर में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की
ऊर्जा सबसे कम होती है। प्रथम ऊर्जा स्तर यानी के, नंबर 1 पे है के। तो के में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा सबसे कम। ऊर्जा स्तर के बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा भी बढ़ती है। ऊर्जा स्तर के बढ़ने के साथ साथ यानी E1 से E2, E2 से E3, E3 से E4, जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ेगा उनकी ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी। ऊर्जा स्तर या N1, 2, 3, 4 ये सारे ऊर्जा स्तर हैं। ऊर्जा स्तर का मान जैसे जैसे बढ़ेगा K, L, M, N, उनकी ऊर्जा बढ़ती रहेगी। ये देखिए E1 की ऊर्जा कम है E2 से, E2 की कम है E3 से और E3 की कम है E4 से। यानी जितना बाहर जाएंगे उतनी ऊर्जा बढ़ती रहेगी इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि उसकी न्यूक्लियस से जो पकड़ है वो कमजोर होती जाएगी। जितना न्यूक्लियस पकड़ में रखेगा उसकी ऊर्जा उतनी कम रहेगी, और जैसे जैसे न्यूक्लियस की पकड़ कमजोर हो जाएगी बाहर आते आते वहां के इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा हाई हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने बताया ऊर्जा ग्रहण कर इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। अगर ऊर्जा ग्रहण कर इलेक्ट्रॉन्स उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, जो ऊर्जा ग्रहण करके जैसे N1 में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी लेकर N2 में जंप कर देते हैं, और ऊर्जा त्याग करके इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। ऊर्जा त्याग करके, क्योंकि बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी ऊर्जा ज़्यादा है। जैसे मैंने बताया आपको, न्यूक्लियस से जो दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स उनकी ऊर्जा ऑलरेडी ज़्यादा है और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा कम है। तो अगर उनको अंदर वाले शेल में जाना है, अंदर वाले कोशों में जाना है, तो उनको अपनी ऊर्जा का त्याग करना पड़ेगा। जो अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बाहर आने के लिए ऊर्जा ग्रहण करनी पड़ेगी, और जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अंदर जाने के लिए ऊर्जा त्याग करना पड़ेगा। तो इस तरीके से उन्होंने ये 6 पॉइंट बताए नील्स बोर सर ने कि इस तरीके से एटम है, और इस तरीके से ये न्यूक्लियस जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स समाते नहीं हैं। ये एक इनका ऊर्जा स्तर है वो फिक्स है, स्टेशनरी स्टेट है इनकी, कि इसी स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काटेंगे। इनका चक्कर जो है न्यूक्लियस के चारों ओर तो होता ही है, और अपनी खुद की जगह पे भी ये घूर्णन करते हैं। ये आगे और पढ़ेंगे हम, ठीक है बच्चों। तो पार्ट 3 में आपने नील्स बोर को पढ़ा, नील्स बोर सर का मॉडल। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।